हेलो गाइज, वेलकम यू ऑल इन आवर क्लासेस। लेट्स बिगिन अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, आपका स्वागत है आर क्लासेस में। फ्रेंड्स, ये क्लास जो है सो क्लास 10th NCERT प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें जो इसके जो क्वेश्चंस करेंगे उसका जो बेस है वो 9th पे बेस्ड है ना। 9th के जो परमेय संख्या और परमेय संख्या के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी पे बेस्ड है। यदि परमेय संख्या और परमेय संख्या के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्लास 9th की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने 1 आवर में केवल परमेय संख्या और परमेय संख्या के बारे में डिटेल में बात किया। तो फिर भी हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि इस अध्याय का क्वेश्चन आपसे आसानी से बन सके। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.4 का। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, यदि हमें शांत या अशांत करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता था। ये मान लीजिए क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। तो क्या करना होता था कि 8 से 17 में डिवाइड करना होता था, लेकिन ये कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन के, यानी इसको विभाजन नहीं करना है ना। तो हम फिर कैसे पता करेंगे? तो उसको पता करने के लिए क्या मेथड हम लोगों ने जाना था कि यदि कोई संख्या p/2 के पावर में n और 5 के पावर में m हो, जहाँ p एक पूर्णांक और n और एवं m का मान जो होगा वो एक कह सकते हैं पूर्ण संख्या हो। क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहने से मतलब ये है कि ये संख्या होगी 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, इस टाइप से बहुत सारे। तो ये संख्या कहलाती है परमेय संख्या, है ना। तो किसी भी यहाँ पे जितने भी परमेय संख्या दिए गए हैं उसका दशमलव प्रसार यदि p/2 के पावर में n और 5 के पावर में m के रूप में लिख देते हैं तो वो संख्या होंगे शांत। कैसे आवृत्ति होंगे? शांत आवृत्ति। अच्छा, हम पुराने क्लास यानी कि जो 9th क्लास में हमने ये भी बात किया था, यदि किसी संख्या को भाग देते हैं, भाग विभाजन में, ये लंबी विभाजन करना ही नहीं हमें, लेकिन उसमें हमने बात किया था कि पहचान परमेय संख्या के लिए कि यदि कोई संख्या में अगर भाग देते हैं, मान लीजिए p से किसी q में हम भाग दे रहे हैं, तो शेष फल 0 आना चाहिए, तब वो परमेय होगा। सेकंड, कि उसके जो शेष जो आ रहे हैं ना, बार बार रिपीट करना चाहिए, बार बार शेषफल रिपीट होना चाहिए, तब वो संख्या परमेय होगा। और सेकंड मीन्स थर्ड, कि इसके जो शेष आएंगे ना, तो एक खास इंटरवल के बाद इसका शेष जो ना रिपीट करने लगेगा, तब जाके ये परमेय संख्या होती है। ये 3 बात हम लोग वहाँ पढ़े थे। इन सारी बातों को डिटेल में समझना है तो आप उस 9th क्लास के वीडियो को देख लीजिएगा, परमेय संख्या और परमेय संख्या वाली। खैर, चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 2 को ही समझते हैं। देखिए, 17/8 है और इसे हमें इस फॉर्म में लिख पाएंगे। यदि लिख पाते हैं तो ठीक है, नहीं लिख पाते हैं तो वो अशांत हो जाएगा। तो देखिए, 17 में ऊपर वाले कुछ नहीं करना है, नीचे वाले को फैक्टर कर लेंगे। तो 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 से लगाएंगे 4 और ये 2 से लगाएंगे तो 2 टाइम्स। तो देखो 2 × 2 × 2, इस तरह से होगा 17 में 2⁻3। क्लियर? अब देखिए, ये p के जगह पर 17 है, 2 के जगह पे 2 है, लेकिन n के जगह पर 3 है, यानी कि ये पूर्ण संख्या तो n हो गया। अब 5 नहीं है इसमें, तब भी ये क्या है? शांत है। क्या है? ये शांत है। क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं ना, यहाँ पे अगर किसी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ना है। लेकिन 5 अगर 0 लिखते हैं तो इसका भी मान तो 1 होता है, तो हम इस जगह पे लिख देंगे 5⁻0। और देखिए 5 का पावर m है और m का मान 0 भी है, यानी अब हम कह सकते हैं कि p यानी कि 17 और 2 के पावर n यानी 2 के पावर 3 और ये 5 के पावर m तो 5 के पावर 0।
यानी इस रूल को तो फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है। समझ गए होंगे। चलिए, ये क्वेश्चन अगर समझ गए हैं तो बाकी सारे क्वेश्चंस आप खुद से कर लेंगे, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करवा देते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझते हैं। यह 13/31/25। तो सबसे पहले आप 31/25 का है सो खंड कर लीजिए, है ना, अभाज्य गुणनखंड, है ना। कितना हो जाएगा ये? 5 2 7 1 8 8 3 11, यानी 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी 5 से लगाएंगे। 6 5 30, 5 दूना 10, 5 25, 5 से लगाएंगे 125। फिर से हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 5 से करेंगे तो 5, यानी 1 2 3 4 5। इसको लिख सकते हैं ना 13/5 के पावर में 5। कोई दिक्कत तो नहीं। फिर उसी तरह से यहाँ पे 2 टू दी पावर नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 0, यानी ये भी शांत आवर्ती है। क्या है? शांत आवर्ती है। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 64/455। 64 को ऐसे ही छोड़ देना है, 455 को खंड कर लेना है। करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से 8 5 सॉरी 9 5 45 और 5 1 5। ये लगाएंगे हम 7 से तो 13 7 91, ये हो जाएगा 5 × 7 × 13। अब देखिए 5 तो है, 2 नहीं है। चलो 2 होता भी तो ये 7 और 13 था, मीन 7 और 13 था, तो इसको कैसे हटाते? यानी ये p/2 टू दी पावर n और 5 टू दी पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए कहेंगे ये अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। अच्छा, अभी तक हम फर्स्ट और सेकेंड जो है सो शांत आवर्ती है, तो इसे हम ध्यान रखें, क्योंकि इसी पे बेस्ड ना क्वेश्चन नंबर, यानी ये क्वेश्चन 1 है, उसका ये 10 तक है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना इस चैप्टर का, वो भी इसी वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए हम उसमें टिक लगा रहे हैं कि जो शांत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 15/1600, तो इसको खंड कर लेते हैं 1600 को। ये हो जाएगा 2 800, 2 400, 2 से कर लेंगे 200, 2 से करेंगे 100, ठीक है। तो 100 यहाँ देख लीजिए, 2 से करेंगे 50, 2 से करेंगे 25 और 5 से करेंगे 5, 1 2 3 4 5 6, है ना, यानी हो जाएगा ये 15/2 टू दी पावर 6 इंटू 5 टू दी पावर 2, यानी देखिए 2 के पावर में m n और 5 के पावर में m दोनों है, यानी ये शांत आवर्ती। कैसा है? शांत आवर्ती है। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी शांत आवर्ती हो गया। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब देखिए, ये ऐसे ही देखने ही से पता चल रहा है कि ये शांत है। ये क्या है? शांत आवर्ती है, शांत है। अब देखिए, फिर इस क्वेश्चन को देखने ही से पता चल रहा है ये शांत आवर्ती है। कैसे? तो देख लीजिए, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 35/50 है, तो 35 2 × 5 × 5, यानी इसको लिख सकते हैं ना 35 और बट्टा में 2 × 5 के पावर में 2, यानी ये 1 होगा नहीं कुछ तो 1 है ये उस फॉर्म में, यानी 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में हुआ, यानी वो भी शांत हो गया। तो ये भी शांत है, ये भी शांत हो गया, ठीक है। तो बाकी जो हम छोड़ रहे हैं वो आप उससे कर लीजिएगा। ये अशांत हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। 3 × 5 ये भी अशांत हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। 3 × 7 यह भी अशांत हो जाएगा, ठीक है। 2 तो आएगा, लेकिन 7 3 भी आना है इसमें, तो ये भी अशांत हो जाएगा। आप इस सब का चेक कर लेंगे, जो हमने छोड़ दिया है उसको आप खुद से चेक कर लेंगे।
तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसारों के को लिखिए जो शांत है। तो हमने कहा था कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेकंड क्वेश्चन है वो फर्स्ट के बेस्ट पे है। इसमें अब जो परिमेय संख्या का शांत आया था, तो देखिए ये शांत आया था, ये शांत आया था, ये शांत आया, ये शांत और ये शांत है ना, बाकी तो अशांत था। तो उसको ना दशमलव में लिखना है। क्या लिखना है? दशमलव प्रसार में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 से ही स्टार्ट करते हैं इसको भी। 17/8 ये तो शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है। अच्छा, इसे दशमलव में लिखना है। तो 17/2 लिखेंगे। ध्यान रखिए इसे हम दशमलव में लिखना चाहते हैं। तो ये तो 8 है, यानी 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। अगर 25 से करते हैं तो 200। तो इसे हम 125 से करते हैं तो 1000 होगा, यानी 5 के पावर में 3 और नीचे 5 के पावर में 3 कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 17 × 125 और ये अपॉन में क्या हो जाएगा? 8 × 125। ऐसा करने से नीचे में हो जाता है कितना? 1000। अच्छा, ऊपर में गुना कर देंगे कितना हो जाएगा? 125 17 7 5 35 3 7 दूना 14 और 3 17 1 7 1 8 125 5 7 5 12 10 1 11 और ये 2। तो ये कितना हो जाएगा? 21 25। अच्छा, इसे हम लिख सकते दशमलव में 2.125। तो यही हमें दशमलव प्रसार में लिखना था। आई होप कि आप बाकी सारे क्वेश्चंस भी आप ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, चलो 1-2 क्वेश्चन और हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 समझ लेते हैं। ये 23 है, अब बट्टे में 2 to the power 3 × 5 to the power 2 है। तो देखो 23, ये 8 फिर 25 से गुना कर देंगे तो ये तो होना नहीं है। इसमें कुछ ऐसी संख्या से गुना, इसमें ऐसे करना है गुना कि नीचे में 10 या 100 या 1000 या 10,000 कुछ इस टर्म में आ जाए, ताकि हम दशमलव में डायरेक्ट बदल सकें। तो ये देखिए 2 to the power 3 तो ठीक है, 5 to the power स्क्वायर, यहाँ पे हम 5 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, अब 5 दूना 10 और 1 11। अब बट्टे में कितना हो जाएगा? ये हो गया फिर से 125 और 125 को 8 से गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे तो 1000। इस टाइप से क्या आ जाएगा? देखिए 3 अंक के बाद 0, यानी 0.115 ये हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 9, क्वेश्चन नंबर 9। चलो इसको रफ कर लेते हैं। तो ये आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना? आसान है। 35 बट्टे में लिखा हुआ है 50। अच्छा, इसे हम 35 और इसे 2 × 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखो ये है 50, ऊपर नीचे हम 2 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा? 100, यानी ऊपर हो गया 70 और नीचे क्या हो जाएगा? 100। और ये हम करेंगे 0.70, ये भी दशमलव प्रसार में हो गया। तो इसी टाइप से जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, जैसे कि ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन छोड़ दिया आपको, जो कि शांत था और इसे दशमलव में लिखना था, और 1 सेकंड, 2 क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं। केवल आपको 2 क्वेश्चंस खुद से कर लेना है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं, जो कि इस चैप्टर का और परिमेय संख्या यानी कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का जो अध्याय चल रहा था 1 से लेके 1 से 4 तक, वो अब कंप्लीट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, तो ये प्रश्नावली 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ये कुछ वास्तविक संख्या है जो कि दशमलव में लिखा गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए, हमें यदि ये जो संख्या है P/Q के रूप में
और ये परिमेय संख्या है, तो हमें इसके बारे में बताना है। देखिए, कोई भी संख्या परिमेय संख्या है। एक्चुअली ये इस क्लास के शुरुआत में हम लोग ये पे बात किए थे, है ना। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं उस चीज़ को कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के लिए। देखिए, जब किसी संख्या में हम भाग देते हैं, है ना, मान लीजिए ए से बी में भाग दे रहे हैं, उसका शेषफल 0 आ जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि वो संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। सेकेंड कंडीशन होता है कि ए से बी में हम भाग दे रहे हैं, तो क्या होता है कि बार बार सेम शेषफल, एक ही प्रकार के शेषफल रिपीट होते रहते हैं। उससे क्या होता है कि भागफल में भी रिपीटेशन होता है। जैसे कि हम लोगों ने 11/3 का एग्जाम्पल लिया था, जिसमें 3 तिया 9 और 2 और 7 18 इस टाइप से कुछ एग्जाम्पल्स आ रहे थे, है ना। तो ये भी परिमेय संख्या का एग्जाम्पल था। और एक एग्जाम्पल हम लोगों ने ऐसा लिया था कि एक खास इंटरवल के बाद, जब हम ए से बी में भाग दे रहे हैं, तो खास इंटरवल के बाद ये जिस तरह से 1 2 5 1 2 5 1 2 5 इस टाइप से आपका भागफल जो है सो रिपीट हो रहा था। तो यदि इस 3 कंडीशन को फॉलो कर रहा हो, तो जो दशमलव प्रसार है, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार में ऐसा कंडीशन होता है। ये हम लोग 9th क्लास के 1 का सी जो प्रश्नावली है, उसमें हम लोग ये डिस्कस किए थे, ठीक है ना। यदि आप नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिएगा 9th का, ताकि आपको इसके बेस्ट पे जो कंसेप्ट है आपको पता चल जाए। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए। अब देखिए, इसमें क्या है कि ये सबसे पहले कहा गया है कि ये यदि दशमलव प्रसार इसका परिमेय संख्या है, तो देखो ये लिखते हैं 43, इस दशमलव को हटाते हैं तो लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और देखिए दशमलव के बाद 9 है, अंक है, तो इसको 9 शून्य दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये p/q के रूप में है, ये p/q के रूप में है। तब कहा गया था क्वेश्चन में कि q के बारे में हमें बताना है, यानी इसके बारे में बताना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ये तो परिमेय संख्या हो गया, ये परिमेय संख्या है। अच्छा, ये परिमेय संख्या है, तो q के बारे में हमें बताना है। तो q के बारे में हम कह सकते हैं कि इसका यानी q का अभाज्य गुणनखंड 2 एवं 5 है या होगा, ठीक है, इस q के बारे में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 एवं 5। तो यही हमें बताना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब देखिए इसका दशमलव प्रसार में ना रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ना ही ये अंत हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। और जो अपरिमेय है उसके बारे में हमें कुछ बताना ही नहीं है, जो परिमेय है हमें केवल उसके बारे में डिस्कस करना है। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3, इसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 43.123456789। इस पे बार का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब ये इसका रिपीटेशन होगा। तो हमने कहा कि एक खास इंटरवल के बाद यदि इसका भागफल रिपीटेशन होने लगता है तो वो परिमेय संख्या होता है, यानी ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा यानी q के लिए गुणनखंड 2 एवं 5 होगा। क्लियर है। तो यही आपका आंसर होगा, यही हमें बताना था। तो चलिए यहाँ होता है वीडियो का एंड, और हम लोगों ने प्रश्नावली 1.4 के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुपद। तो तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड डे।